वो कुछ सुनने और समझने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं उसके दिमाग में किसने ये बात डाल दी कि उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। बेसिकली जो मुझे समझ में आया है ये कि वो अरसलान के फ्यूचर को लेके कंसर्न्ड है। मैं मैं कैंसर की मरीज हूँ। वो क्या सारी जिंदगी मुझे लेकर डॉक्टर्स के चक्कर लगाता रहेगा? अगर वो ये सब कुछ करता रहा तो वो अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ पाएगा? तुमसे किसने कह दिया तुम्हें कैंसर है? तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, तुम्हारी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर। बड़े भैया की लास्ट एपिसोड बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इसमें जोया जो कि कैंसर से लड़ रही है और अब ऑलमोस्ट उसकी रिपोर्ट्स ठीक हैं, बट फिर भी वो रोती है। उसे खदशा है कि कैंसर का मर्ज ऐसा है जो लौट कर दोबारा आता है और इसकी वजह से अरसलान जो उसका फियांसी है उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, उसका करियर ख़राब हो जाएगा और इसी वजह से वो शादी से इनकार कर देती है, जिसे सुनकर सब घर वाले परेशान हो जाते हैं और वो इस बात पर मज़ीद गौर करते हैं कि किस तरह से इन दोनों को मनाया जाए, यानी स्पेशली ज़ोया को, ताकि वो शादी के लिए हाँ कर दे। लेकिन जैसे अरसलान को पता चलता है कि वो उसके करियर के लिए ये सब कर रही है तो वो डिसाइड करता है कि वो घर छोड़ के चला जाएगा, जिस पर मम्मी यानी मुमानी ज़ोया के पास आती हैं और उसके आगे हाथ फैलाती हैं कि उनके पास उनके बेटे के अलावा कोई नहीं है और वही उसको रोक सकती है। सो ज़ोया सोचती है और बहुत सोचने के बाद इस फैसले पे पहुंचती है कि उसे अरसलान को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने नहीं रोका तो पूरा घर और दूसरा घर यानी दोनों घर तबाह हो जाएंगे। वो अरसलान के पास आती है और उसे मनाने की कोशिश करती है कि वो घर छोड़ के ना जाए और जानबूझकर नाराज़ होने की एक्टिंग करती है और जाने की, जिस पर अरसलान उसको रोक लेता है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है और फाइनली दोनों की शादी हो जाती है। सब घर वाले बहुत खुश होते हैं और महविश भी अपना बच्चा अपनी जेठानी वानिया को पकड़ने के लिए दे देती है ताकि वो भी खुश हो जाए, क्योंकि अब उसके यहाँ औलाद पैदा नहीं हो सकती। इस तरह सारे घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। सो इस ड्रामे का एंड बहुत अच्छा हुआ है और आप भी कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। थैंक यू।